लिवाकामे निज स्थूल परिचय देखते देखते गुरु बाकामे निज स्थूल परिचय देखते देखते गुरु बाकामे निज स्थूल परिचय नयन हेरिबो ब्रजपुर शोभा नित्य चिदानंद नयन हेरिबो ब्रजपुर शोभा नित्य चिदानंद वृषभानुपुरे जन्म लइबे जावट विवाह वृषभानुपुरे जन्म लइबो जावट विवाह वृषभानुपुरे जन्म लइबे जावट विवाह निज रूप स्वावसाना राधा कृपा बले लबे गोवा कवे कृष्ण प्रेम पराप्राण राधा कृपा बले लबे गोवा कवे कृष्ण प्रेम प्रकरण प्रेम प्रकरण देखते देखते भोली बोबा कवे निज स्थूल परिचय देखते देखते भोली बोबा कवे निज स्थूल परिचय यमुना सलिला यमुना सलीला आहरण गिया तुझी युग
भूली होवा कबे निज तुला परिचय ओ देखते देखते भूली होवा कबे निज तुला परिचय नयन हेरिबो ब्रजपुरा शोभा नित्य चिदानंद माया नयन हेरिबो ब्रजपुर शोभा नित्य चिदानंद माया ओ देखते देखते भूले भोवा कबे निज तुला परिचय देखते देखते भूले भोवा कबे निज तुला परिचय हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 जय राधे जय जय माधव दैत्य जय राधे जय जय राधे जय जय माधव दैत्य जय राधे जय गोकुल तारुणी मंडल मोहिते गोकुल तारुणी मंडल मोहिते गोकुल तारुणी मंडल मोहिते गोकुल तारुणी मंडल मोहिते जय राधे जय जय माधव दैत्य जय राधे दामोदर राती वर्धन बेते हरि निस्फुट प्रेम दावी पिने से दामोदर राती वर्धन बेते हरि निस्फुट प्रेम दावी पिने दामोदर राती वर्धन बेते हरि निस्फुट प्रेम दावी पिने से दामोदर राती वर्धन बेते हरि निस्फुट प्रेम दावी पिने जय राधे जय जय माधव दैत्य जय राधे जय जय माधव प्रेत भानुदादी नव सतले के लालिता सखी गुण रमिता विशाखे भानुदादी नव सतले के लालिता सखी गुण रमिता विशाखे प्रीत भानुदादी नव सतले के लालिता सखी गुण रमिता विशाखे भानुदादी नव सतले के लालिता सखी गुण रमिता विशाखे जय राधे जय जय माधव दैत्य जय राधे जय जय माधव करुणा गुरु माई करुणा भरी ते तनक सनातन वर्षित जरी से करुणा
भाई करुणा भरी करुणा भरी ते सनक सनातन वरनीतचारी जय राधे जय जय माधव गईते जय राधे जयो जयो माधव गईते हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे निताई गौरंग जय निताई गौरंग गौरंग जय निताई गौरंग निताई गौरंग निताई गौरंग जय सचिनंदन जय गौर हरि सचिनंदन जय गौर जय सचिनंदन जय गौर हरि सचिनंदन जय गौर जय सचिनंदन जय सचिनंदन सचिनंदन जय सचिनंदन जय सचिनंदन जय सचिनंदन सचिनंदन जय सचिनंदन हरि बोल ताली हो जाओ हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल 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 हरि हरि बोल हरि बोल हरि गौर हरि बोल 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 ताई गौर हरि बोल 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 निताई गौर प्रेमानंदे हरि बोल श्री जावट गांव की जय बोलो ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरवे गौरचन्द्राय
राधिकायै स्तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। राधा करावचित पल्लभ बल्लरी के राधा पदांक विलस मधुर स्थली के राधांगम जसमुखम खंगांग बली के राधा विहार विपिने रमतांग मनो में। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। एक बार हाथ उठाकर बोलो, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और एक बार जोर करके बोलो, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी को चरणों में यथायोग्य में प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। हम लोग ब्रजमंडल परिक्रमा करते करते अभी जिस स्थान पर उपस्थित हुए हैं, ये स्थान का नाम है जाबट बा जाबक। क्या नाम है? जाबट बा जाबक। इसलिए श्री वज्रनाभ ने कृष्णा जहां जहां पर उन्होंने जैसे जैसे लीला की, वो लीला के अनुरूप उन्होंने स्थान को नाम रखा है। अभी प्रश्न है, ये स्थान का नाम जाबट, भाई ये स्थान का नाम जाबक क्यों नाम पड़ा, इसका क्या रहस्य है? बोले यहाँ पर पहले एक विशाल बटवृक्ष था। एक समय कृष्ण ये बटवृक्ष को नीचे बड़े सुंदर उन्होंने बंसी की ध्वनि की। बंसी ध्वनि करते ही राधा रानी को ब्रज गोपियां श्रृंगार कर रही थी, लेकिन ये सारे श्रृंगार तो हो चुका था, लेकिन केवल एक श्रृंगार बाकी रह गई थी। बताओ कौन सा श्रृंगार? अरे बोल दो, कौन सा श्रृंगार? उनको पैर में जो आलता लगाते हैं, मेहंदी लगाते हैं, वो चीज केवल बाकी रह गई थी। कृष्ण जब बंसी ध्वनि की, इतने में जितने ब्रज गोपियां सबके सब राधा रानी गोपियां यहाँ पर भागते भागते आई। श्याम सुंदर ने देखा राधा रानी के तो सारे श्रृंगार हो चुका है, लेकिन केवल पैर में उनकी आलता व मेहंदी लगाना बाकी रह गई थी। यहाँ पर एक वृक्ष था जिसका नाम था जाबक। वो वृक्ष का पत्ते को अगर आप रगड़ोगे, उसमें जो जूस निकलता है, रस है, वो एकदम लाल रंग का, एकदम आलता जैसे। इतने में श्याम सुंदर अपना हाथों से राधा रानी की चरण में वो जाबक रस उन्होंने पहना दिया और वो अपना हृदय में उन्होंने राधा रानी का चरणों को अपना हृदय में धारण किया। इसलिए कृष्ण का नाम पड़ गया रसिक शेखर। रस में जो सर्वश्रेष्ठ रसिक कौन है? बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। इसलिए ये स्थान का नाम है जाबट, मतलब जिस बट वृक्ष को नीचे कृष्ण ने राधा रानी की चरण में जाबक रस को उन्होंने धारण कराया था, इसलिए इसका नाम जाबट बा जाबक। इसलिए गुरुपाद में कहते हैं, ये जो स्थान को दूसरे दूसरे संप्रदाय का लोग इतना महत्व नहीं देते हैं, क्योंकि केवल ये गौड़ीय संप्रदाय ही ऐसे के संप्रदाय हैं जो ये परकिया रस को मानते हैं। लेकिन जो दूसरे दूसरे संप्रदाय का लोग वो परकिया रस ही नहीं मानते हैं। इसलिए उनके लिए स्थान का गुरुदेव कहते हैं, उनके लिए स्थान का कोई महत्व नहीं। क्यों? दूसरे दूसरे जितने संप्रदाय वो कहते राधा रानी को साथ में कृष्ण का विवाह हुई है, विवाह हुई। अगर विवाह हुई तो फिर ये जटिला कुटिला ये सब कैसे? अभिमन्यु कहां से आ गए? अभिमन्यु कहां से आ गए? अगर शादी हुई तो
इसलिए उनकी शादी कृष्ण के साथ में शादी नहीं हुई। इसलिए कहते जय जय जुड़ रस सर्व रस सार पर किया भावे जहां प्रजत प्रचार। इसलिए जितने रसों में जो सर्वश्रेष्ठ रस है ये पर क्या रस है। लेकिन ये पर क्या मतलब क्या होता है, अपना पति को छोड़ करके दूसरों के प्रति जो प्रेम है, दूसरों के प्रति जो प्रेम है। अभी प्रश्न होता है क्या सचमुच से ये गोपियां जो कृष्ण को प्रेम करती थी हैं अपना पति को छोड़ करके प्रेम करती थी? बोले नहीं, असली पति कौन है? केवल परकिया भाव है, तत्व तो परकिया नहीं है, केवल भाव है, लेकिन तत्व तो परकिया यहाँ पर नहीं है। कृष्ण थोड़ी पर पुरुष है। ये गोपियां कौन है? कहते आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी स्थाभीर एव निज रूप कला तया भी। ये ब्रज गोपियां और कोई नहीं, कृष्ण से अभिन्न श्रीमती राधा रानी, राधा रानी का एक एक भाव ही वो एक एक ये ब्रज गोपियां हैं। इसलिए ये आनंद चिन्मय रस की ये एक प्रतिभाविता मूर्ति हैं। इसलिए ये कोई कृष्ण से अलग नहीं। गुरुदेव उदाहरण देते थे, मेरे तरफ में देखो, गुरुदेव उदाहरण देते थे, अगर मैं अपना हाथों से अपना को ऐसे आलिंगन करूं, कोई दोष है? अरे कोई दोष है? दोष नहीं। क्यों? तुम अपना हाथों से अपने आप का आलिंगन किया। इसलिए कृष्ण जो राधा रानी से मिलते थे, ब्रज गोपियों से मिलते थे, ये और कोई नहीं, ये राधा जी की ये काव्य है, ये राधा जी की प्रकाश है। इसलिए यहाँ पर कोई दोष नहीं है। लेकिन आप लोग श्रवण कर रहे थे, फिर जोग माया ने ये सब काम क्यों किया? कारण है क्या? बोले कारण है केवल ये रस को प्रकाश करने के लिए। वहां पर सिद्धांति महाराज जो बता रहे थे ना सिद्धांति महाराज जी हैं। इसलिए शादी होने से क्या होता है? शादी होने पर पहले क्या लगता है? पत्नी चंद्रमुखी। सोचते हैं एक चंद्रमा तो आकाश में और दूसरा चंद्रमा हमारी पास में। आप देखना वही चंद्रमुखी कुछ दिन बाद में क्या बन जाती है? सूरजमुखी बन जाती है। फिर वही सूरजमुखी कुछ दिन बाद में क्या बन जाती है? ज्वालामुखी बनकर फिर भड़कती है। पति अगर एक बोलना 10 सुनाती है, वो 10 सुनाते पति 20 सुनाती है। फिर जाकर आई लव यू, आई लीव यू, आई हीट यू, फिर आई किल यू जाकर के कोर्ट में जाकर के फिर लड़ाई झगड़ा करते हैं। फिर वो चंद्रमुखी कहाँ गई? चंद्रमुखी गई कहाँ? ये ज्वालामुखी फिर भड़की क्यों फिर? हाँ, लेकिन आप देखना पत्नी जितने सुंदर क्यों नहीं हो, अगर किसी दूसरे स्त्री से अगर प्रेम हो जाए ना, वो भले ही जितने काली कलुटी क्यों नहीं हो, लेकिन उसको प्रति क्या होता है? ज्यादा प्रेम उसका प्रति होता है। क्यों? जो वस्तु अभी बता रहा था, जो 4 वस्तु है जो प्रेम को दुर्लभता, जो चीज दुर्लभ से प्राप्त होता है वो वस्तु को हम महत्व देते हैं। लेकिन जो चीज सुलभता में प्राप्त होता ना, उसको हम कोई भी महत्व नहीं देते। इसलिए जोग माया ने क्या की? जानबूझ करके क्या हुई? इतने में राधा कृष्ण को साथ में शादी की बात हो गई। नंद बाबा और वृषभानु महाराज को अंदर में बात शादी तय हो गई, हम कृष्ण को साथ में राधा रानी की शादी होगी। जब ये बात तय हो गई, इतने में जोग माया ने देखा है तो गड़बड़ी हो गई। अगर कृष्ण और राधा रानी को साथ में शादी हो जाएगी फिर क्या होगा? शादी होने फिर सखिया हो जाएंगे, फिर तो द्वारका मथुरा का प्रेम हो जाएंगे। भले ये परकिया प्रेम नहीं रहेगा, ये परकिया प्रेम नहीं रहेगा। इतने में पौर्णमासी जो कुछ करे, पौर्णमासी को पास, वो पुरोहित रानी है, पौर्णमासी को पास में कोई भी काम हो सबके सब जाते हैं पूछने के लिए। जब उन्होंने पौर्णमासी को पास में गई, पौर्णमासी बोले खबरदार शादी नहीं करवाना, क्योंकि ये लड़की मांगली है। आपको पता होगा शादी से पहले होता है ना, ये मांगली है। अगर ये लड़की को साथ में कृष्ण की शादी हो जाएगा तो इनका संसार बैठेगा नहीं, जिंदगी भर ये दुखी रहेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे। किसने बोल दिया? ये जोग माया। क्यों? अगर ये शादी हो जाएगा, द्वारका मथुरा प्रेम हो जाएगी, वो ब्रज प्रेम रहेगा, दुर्लभता नहीं रहेगी। इसलिए फिर बोले भैया पौर्णमासी को पूछे, बताओ फिर लड़कियों को शादी कहाँ दे? बोले एक स्थान है, जावट है, ये जावट एक स्थान है। एक लड़का का नाम है, क्या नाम उसकी? अभिमन्यु उसका नाम है। अब उसको साथ में शादी कराओ, करोगे तो ना क्या होगा? फिर तुम्हारी जो बेटी जिंदगी भर सुखी रहेगी, जिंदगी भर ये सुखी रहेगी। इसलिए इतने में ये बात जब पक्की हो गई, इतने में राधा रानी को ये बात पता चला तो उन्होंने जब श्याम सुंदर से मिले, बोले हे श्याम सुंदर क्या कह रहे हैं, मेरे साथ में आपकी शादी नहीं होगी, मेरी साथ अभिमन्यु को साथ में होगी, हैं ये आयना घोष को साथ में होगी, क्या बात है?
इतने में बोले हे राधे, हम तो गोलोक वृंदावन में दिव्य प्रिया प्रियतम रूप में विद्यमान है। अगर यहाँ पर अगर हमारी शादी हो जाएगी, सख्या हो जाएगी, पर क्या नहीं रहेगी, बोले फिर क्या होगा? बोले कोई चिंता मत करो, जब शादी होगी ना कृष्ण की, ये लगते हैं ये मामा, ये आयना घोष लगते हैं, मैं इनका गोद में बैठूंगा, बच्चा बन बैठ जाऊंगा। उसी समय जब ये मंत्र पढ़ेंगे, हैं जो मंत्र होता है ना, जैसे लड़की को पति ग्रहण करता है, मंत्र पढ़ेंगे, उसी समय में मैं उनको गोद में बैठी करके मैं बोलता रहूंगा बाढ़म बाढ़म। बाढ़म मतलब होता है मैं राधा रानी को स्वीकार कर रहा हूं, मैं राधा रानी को स्वीकार कर रहा हूं, ये मैं बोलता रहूंगा। इतने में तुम जो माला पहनाओगे ना, मैं क्या करूंगा? आयना घोष गोद में मैं बैठा रहूंगा। जब तुम माला पहनाओगे, मैं अपना सर कैसे कर दूंगा? मैं सर कर दूंगा, तो तुम जो माला है उसको गला में नहीं पहना कर किसको गला में पहना दोगे? मेरे गले में। ये माला को मेरे गले में पहना दोगे। लेकिन ये हंसी दिल्ली में ये बात किसको पता नहीं चलेगा। लेकिन ये शादी किसको साथ में हो गई? किसको साथ में हो गई? मेरे साथ में शादी हो गई, मेरे साथ में। और जब से वो शादी होगी, वो जो आयना घोष वो बन जाएगा नपुंसक। नपुंसक बुझते पारछेन तो? पुरुषत्व नष्ट हो जाएगा उसकी, वो नपुंसक रह जाएगा। हाँ, वो केवल अपना गोष्ठ में रहेगा। लेकिन हम दोनों को यहाँ पर मिलन होगा, हम दोनों मिलते रहेंगे। राधा रानी जब ये बात को सुनी, बड़ी प्रसन्न हुई। गुरुदेव और एक बात कहते थे, देखो गुरुदेव ये कहते थे, जैसे तुम्हारी यहाँ शादी हो गई, शादी हो करके मानो तुम यहाँ से और किसी जगह पर अगर गए, कहीं तुम गए हो, यहाँ तुम्हारी शादी हो गई, बात तुम नौकरी करते हो, दूसरे जगह में तुम गए, फिर तुम क्या जहां जाओगे फिर दोबारा शादी की जरूरत है? अरे हाँ कि ना बोल दो? नहीं ना। क्यों? ऑलरेडी तुम्हारी शादी यहाँ हो ही गई। फिर ऐसे नहीं वहां जाओगे फिर शादी होगी, वहां जाओगे 2 बार, फिर जहां जितना बार जाओगे शादी की जरूरत है क्या? नहीं है। कहते उसी तरह ये गोलोक वृंदावन में नित्य प्रिया प्रियतम रूप में विद्यमान। ऐसे नहीं यहाँ आने पर शादी होने पर श्री राधा रानी कृष्ण की प्रिया बनेगी, ऐसे नहीं। वो नित्य प्रिया प्रियतम रूप में गोलोक वृंदावन में विद्यमान। इसलिए गुरुदेव इस सारे बात को यहाँ पर गुरुदेव पुंखानुपुंख रूप में गुरुदेव यहाँ पर विवेचना करते थे। इसलिए आप लोग अभी जो भजन सुना है, वृष भानुपुरे जन्म लैब जाबटे विवाह हवे, ब्रज गोपी भाव है स्वभाव अन्न भाव ना रहे। यहाँ पर जो लालसा है, भक्ति विनोद ठाकुर प्रार्थना करते हैं, क्या प्रार्थना करते? कब ऐसे दिन होगा? कब कौन सा दिन होगा? कहते वृष भानुपुरे जन्म लभिब। जब स्वरूप सिद्धि के बाद में, स्वरूप सिद्धि के बाद में उसका वस्तु सिद्धि होता है। स्वरूप सिद्धि के बाद में जोग माया क्या करेगी? जब भजन करते करते अपना जो स्वरूप जब प्रकाशित होगा, यही जोग माया कहते कृष्ण का लीला अलात चक्रवर्त। अलात चक्रवर्त मतलब क्या होता है? जैसे एक आग की टुकड़ा लो, लेकर के आप अगर ऐसे घुमाओगे ना, पूरा ऐसे घूमेगा, क्या लगेगा? जैसे पूरा एक सर्कल राउंड है। कहते उसी तरह जो कृष्ण की लीला ये अलात चक्रवर्त चल रहा है। कहीं कृष्ण अभी जन्म हुए, कहीं कृष्ण की शादी, कहीं कृष्ण मक्खन चोरी कर रहे हैं, कहीं कृष्ण रास लीला कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अनंत करोड़ों ब्रह्मांड में कृष्ण की लीला अलात चक्रवर्त चल रही है। सब जगह में कहीं ना कहीं अभी कृष्ण की लीला चली रहे हैं। स्वरूप सिद्धि के बाद में ये जोग माया क्या करती है? वस्तु सिद्धि के लिए उनको कहां पर, अगर हमारे हृदय में गोपियों की भाव है, किसका सख्या भाव, किसकी वात्सल्य भाव, किसकी ये सब भाव, अगर हृदय में अगर ये भाव विद्यमान, कौन सा गोपी भाव है, फिर जोग माया क्या करेगी? आपको कहां पर जन्म देगी? वृषभानुपुर में, बरसाना में राधा रानी की सहेली बनकर के वहां जन्म लेंगी, सहेली बनकर जन्म लेंगे। राधा रानी यहीं पर शादी करेगी। जब शादी करेगी फिर राधा रानी की सहचरी बनकर के फिर इसी गांव में हमारी शादी होगी। इसी गांव में नित्य जो गोलोक वृंदावन है, जहां पर कृष्ण की लीला चलती होगी, यहीं पर फिर हमारी शादी होगी। फिर किसको पास में? अलग अलग गोप को साथ में हमारी शादी होगी। हमारी ये जो गांव है, गुरुदेव कहते थे ये अपना ससुर घर है, ये हमारी ससुर घर है। इसलिए अपना ससुर घर में आए। और ससुर घर तो अपना घर होता है ना, पीहर तो नहीं होता है ना, ससुर घर ही घर होता है। गुरुदेव कहते थे हम यहाँ कहां पर आए? अपना ससुर घर है, अपना घर में आए। इसलिए गुरुदेव को हमारे गुरुदेव कौन थे बोलो? कृष्ण लीला में कौन थे?
अरे बोलो रमण मंजरी। रमण मंजरी होने का नाते गुरुदेव का ये स्थान का प्रति गुरुदेव का बड़ा आसक्त था, इसलिए गुरुदेव ये स्थान को बहुत प्यार करते थे। ये जो बना हुआ ना घर सब इस देख करके मार्बल फाबर जो बनाया हुआ है ना, ये गुरुदेव ने बनाया। एक बार ताली बजाओ गुरुदेव के लिए। ये गुरुदेव ने, हरे कृष्ण। इसलिए गुरुदेव ने इस स्थान को गुरुदेव ने पैसा देकर गुरुदेव बनाए थे। गुरुदेव की बड़ी आसक्ति, बड़ी स्थान का प्रति ममता गुरुदेव के थी, क्योंकि कृष्ण लीला में यहीं पर ही शादी होकर के श्री राधा रानी के अनुगत्य में क्या करेंगे, कहते श्याम सुंदर का सेवा करते हैं। इसलिए यहाँ पर बहुत सारे लीला हुई है। एक दो लीला सुन लो यहाँ के। बोले एक समय क्या हुआ है, ये बड़ा हंसी लीला है। बोले एक समय इनका राधा रानी का पति का नाम क्या था, आयना घोष। यहीं पर श्री वृषभानु महाराज, उनकी बेटी शादी होगी, यहीं पर वृषभानु महाराज सुंदर राजमहल यहाँ पर बनाया था। अद्भुत जो वर्णना आती है, बड़े सुंदर राजमहल, इतने सुंदर राधा रानी के लिए राजमहल बनाए। वहां पर जो हंस, वहां पर मयूर, वहां पर कोयल, बड़े सुंदर सुंदर बनाए। कहते इतने सुंदर बनाए थे, आकाश में जब हंस उड़ते हुए जाते थे लगता था सचमुच से कोई हंस है। वो हंस आकर के हंसों के साथ चुंबन करता था। इतने सुंदर मयूर बनाए हुआ था, जब मयूर उड़ते हुए जाता था सोचता था सचमुच से कोई मयूर है। जब कोई पपिया है, कोई पीकक है, कहते कि जब कभी कोयल उड़ते हुए जाते तो लगता था सचमुच से कोई ये कोयल आकर के उनको चुंबन करते थे। इतने सुंदर राधा रानी के लिए वृषभानु महाराज यहाँ पर राज प्रसाद यहाँ पर उन्होंने बनाए थे। एक समय उनका पति का नाम क्या है, अभिमन्यु। अभिमन्यु मतलब क्या, वृथा अभिमान। क्या वृथा अभिमान, हम राधा रानी की पति। सास ननद का नाम क्या, जटिला। जटिला मतलब क्या, बिना कारण से जट पकाना, बिना कारण से। और ननद का नाम क्या है, कुटिला। कुटिला मतलब कुट 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 करना। आपको पता होगा हमारे भारत में जो सास और ननद कितना तेज, आप सब हम भारतीय लोगों को सारे बात पता है, सास ननद कितना तेज है। क्योंकि इनका नाम ऐसे क्यों दिया, कारण क्या, बोले कारण है जो वस्तु आसानी से मिलेगा वो वस्तु का हम कोई महत्व नहीं देंगे। केवल दुर्लभत में जो वस्तु मिलता है वो वस्तु का हम महत्व देते हैं। इसीलिए जोग माया ने क्या किया कि जटिला और कुटिला को बनाए, जैसे राधा रानी को साथ में इनके आसानी से साथ मिलना नहीं हो, इसलिए सब चीज को बनाया। क्योंकि दुर्लभता में वस्तु का हम महत्व देते हैं। इसलिए एक समय किया हुआ, जो अभिमन्यु जो पति था वो तो दिन रात गोष्ठों में रहता था, घर में नहीं आता था। यहाँ पर जटिला कुटिला रहती थी। एक समय जटिला कुटिला बोले चलो हम किसी विशेष काम के लिए हम जा रहे हैं। राधा रानी को सखियों को बोले अभी हम आते आते शाम हो जाएगा, हम जा रहे हैं बाहर किसी विशेष काम। इतने में राधा रानी और ललिता विशाखा को जो पता चला ये जा रहे हैं बाहर, आएंगे शाम को, बोल बढ़िया हो गया, आज तक कृष्ण को यहाँ बुलाएंगे, बस मन मर्जी अपना लीला करेंगे। इतने में उन्होंने कुंदल लता को दे करके कुंदल लता को दे करके कृष्ण को खबर दे दिया, बोले आज जटिला कुटिला यहाँ नहीं रहेंगे, अब आ जाओ, बस हम खूब अब यहाँ पर लीला विलास करेंगे। इतने में कृष्ण यहाँ पर आ गए। कृष्ण जब यहाँ पर आ गए, इतने में राधा रानी को साथ में कृष्ण साक्षात रूप में मिल रहे थे। श्याम सुंदर राधा रानी को चुंबन कर रही थी। जब चुंबन कर रही थी, इतने में क्या हुआ, उसी समय जटिला कुटिला जो विशेष काम के लिए गए थे, काम नहीं हुआ, और थोड़ी दूर जाकर वापस आ गए। जब वापस आ गए, आकर के देखा राधा रानी कृष्ण को साथ में मिलन कर रहे हैं, राधा रानी को कृष्ण चुंबन कर रहे हैं। इतने में जब जटिला कुटिला देख लिया ना, उनको पता नहीं था ना, वो तो सोच रहे थे आएंगे शाम को, लेकिन आ गए झट। इतने में जटिला कुटिला इतने क्रोधित हो गए, बोले दुष्ट, तुम लोग यही काम करते रहते हो, हम दूर चले गए थे इसलिए कृष्ण को बुलाकर लीला कर रहे हो, क्या कर रहे हो। अभी तो ललिता विशाखा, तो ललिता भी बड़ी तेज, विशाखा भी बड़े तेज, ये भी कोई साधारण नहीं, वो बात को झट पलटा देते हैं। लेकिन यहाँ तो रंगे हाथों से पकड़े गए, रंगे हाथों से। अभी क्या बहाना बनाएंगे, लेकिन देखो कृष्ण कैसे चतुर है, भगवान है ना, ईश्वर। ईश्वर मतलब क्या, हे को नहीं, नहीं को जो हे कर सकते हैं। देखो कृष्ण क्या किया। इतने में जब ये हतभंगा, इतने में कृष्ण बोले क्यों चिल्ला रहे हो, बोले तुम आकर के मेरे बहू को साथ में छुप करके मिलते हो, ऐसे काम करते हो, बदमाश। कृष्ण बोले मैंने क्या किया, मैंने तुम्हारी घर में मक्खन चोरी नहीं की, लेकिन तेरी बहू मेरे ऊपर दोष लगाते मैंने मक्खन चोरी किया है, लेकिन मैं तुम्हारे घर में मक्खन नहीं खाया। लेकिन वो मानती नहीं, मक्खन नहीं खाया।
मैंने कहा अगर मैंने मक्खन खाया तो मुंह से तो बदबू आएगी, मुंह से तो खुशबू आएगी, इसलिए तेरी बहुत जोर जबरदस्ती मेरे मुंह को सूंघ रही थी। समझ गए कि नहीं? कृष्ण उन्होंने झट उन्होंने ये बात को बदला करके एक से उन्होंने दूसरा बात उन्होंने ये भगवान है। इसलिए यही बार एक समय श्री किसी कारण से राधा रानी मान की, जब राधा रानी मान की, इतने में श्याम सुंदर तो बड़े दुखी है, बड़े दुखी श्याम सुंदर। इसने में राधा रानी मान की, अभी कृष्ण भोजन नहीं कर रहे हैं। एक दिन श्याम सुंदर ने राधा रानी को साथ में मिलने के लिए यहाँ पर आए, लेकिन तो आ नहीं सकते, इसलिए में श्याम सुंदर ने बड़े सुंदर एक ब्राह्मण बटु का रूप धारण किया। हाँ, ब्राह्मण बटु रूप धारण करते हुए अलग निरंजन जगाते हुए यहाँ पर आए। जब यहाँ पर आए, इतने में जटिला कुटिला भिक्षा देने के लिए आए। उन्होंने देखा बड़ा तेजस्वी ब्राह्मण है। नियम है किसी अच्छे ब्राह्मण को अगर भिक्षा देते हैं ना, अगर उनको आशीर्वाद मिले, इन लोगों का जो मूल धन था गोधन ही इनका मूल धन है। जिसके घर में जितने गैया वो जगत में उतना ही बड़ा। जैसे नंद बाबा की कितना गैया था? 9 लाख। वृषभानु महाराज की 11 लाख, इसलिए उनको बड़े मानी जाती है। इसलिए ब्राह्मणों का आशीर्वाद से ये गोधन बैठता है। इतने में जब आए बोले भिक्षाम देही, जब आए जटिला कुटला बोले वाह इतने तेजस्वी ब्राह्मण, जिसको देख करके अगर ये ब्राह्मणों को सेवा करेंगे तो इनके आशीर्वाद से घर में गोधन की वृद्धि होगी। इतने में जटिला कुटला लेकर के भिक्षा थाली में दाल चावल सब्जी सब लेकर के आई। जब आई इतने में बोले देखो मैं अकुमार ब्रह्मचारी ब्राह्मण हूं, साधारण ब्राह्मण नहीं। मैं किसी विधवा को हाथ में कोई चीज ग्रहण नहीं करता हूं। तुम दोनों ही विधवा है, मांग है नहीं, सिंदूर है नहीं। मैं किसी विधवा से हाथ से ग्रहण नहीं करता हूं। ग्रहण करता हूं किसको हाथ से? किसी सधवा को हाथ से मैंने भिक्षा ग्रहण करता हूं। अगर देना तो दो, मैं तो नहीं जा रहा हूं। शास्त्र बताया अगर कोई ब्राह्मण भिक्षारी तुम्हारी घर में आए, अगर वो खाली हाथ से चले जाए, कत सततम पापम दत्वा पुण्यम आदाय गच्छति। सुन लो ध्यान से, अगर तुम्हारी घर से कोई अगर वापस चला गया तो सारे पाप की गठरी दे करके सारे पुण्य लेकर के यहां से चले जाता है, सारे पुण्य। इसलिए किसको वापस नहीं भेजनी चाहिए। यहां तक भी घर में कुछ भी नहीं हो, एक गिलास पानी तो हो सकती है। अगर ये भी नहीं हो, बैठने के लिए कोई आसन तो दे सकते हो। ये भी नहीं हो, 2 मीठी बाणी तो बोल सकते हो, इतना तो कर सकते हैं ना। इसलिए बोले मैं जा रहा हूं, तो डर गई। अगर ये ब्राह्मण चली जाएगा तो फिर तो क्या होगा? हमारी घर की धन दौलत खत्म हो जाएगी, गैया मर जाएंगे, हानि होगी। उनको पता घर में सधवा कौन है? एक राधा रानी सधवा, एक राधा रानी सधवा। बोले इतने में क्या होगा? लेकिन जटिला कुटला ने क्या बोले राधा रानी को? राधा रानी रोज यहां से जाया करती थी नंद भवन कृष्ण के लिए भोजन बनाने के लिए, लेकिन जटिला कुटला उनको बंद कर दिया। बोले मैंने सुना है तो बहाना बना करके जाती हो भोजन करने के लिए, लेकिन भोजन बनाने के लिए मैंने सुना क्या कृष्ण के साथ में दिन भर लीला करते रहती हो। जरूरत नहीं तो मेरी घर की बहू, जरूरत नहीं किसी घर में रसोई बनाने की, मेरे घर में रहो। और राधा रानी के हाथ के बगैर कृष्ण भोजन नहीं करते हैं, क्योंकि उनका वरदान है दुर्वासा जी की, जो कुछ घर में बनाओगे वो सबका सब अमृत बनेगा। इसलिए अभी कृष्ण भोजन नहीं कर रहे, भोजन ही बंद है। इसलिए कृष्ण बोले सधवा का हाथ में मिलूंगा। इतने में जटिला कुटला तो बड़े दुखी हो गए, लेकिन उन्होंने तो राधा रानी को बोले घर से बाहर नहीं निकला। अभी राधा रानी को कैसे बोले भिक्षा देने के लिए, लेकिन जटिला कुटला बोले देख बहू एक तेजस्वी ब्राह्मण आया है, वो कहता है किसी विधवा को हाथ में ग्रहण नहीं करता, वो केवल सधवा को हाथ से ही ग्रहण करता है। लेकिन घर में तो तू अकेली सधवा है, हम तो सब विधवा है। अगर तू भिक्षा नहीं दोगे ना, अगर ये वापस चला गया फिर घर का सारे धन दौलत हमारी खत्म हो जाएगी। बहू जा करके श्याम सुंदर को भिक्षा दे करके आओ। राधा रानी बोले मैं नहीं जाऊंगी, आप मेरे को ऊपर बदनामी करते हो, मैं जाकर कृष्ण के साथ में घूमती रहती है, मैं नहीं जाऊंगी। बोले बहू आज से तेरे को हम कभी मना नहीं करेंगे, तेरे को कभी मना नहीं करेंगे, लेकिन जा करके भिक्षा दे दो। जब ये बात को बोले इतने में राधा रानी एक थाली में सीधा सजा करके दाल चावल सजा करके लाई और अपना घूंघट खींच करके लाई, घूंघट को ओढ़ करके जब कृष्ण को भिक्षा देने के लिए आए, इतने में कृष्ण बोले अभी तो 2 विधवा आई थी, तू कौन है? तू सधवा ना विधवा है तू सधवा ना विधवा है, हैं?
इसलिए तुम भी इतने बड़े घूंघट लेकर के आए हो, पता कैसे चलेगा तुम सद्भावना विधवा? हम भारतीय पत्नी जानते हो, वो मांग भरती है, मंगलसूत्र और सिंदूर लगाती है, तो विधवा ना सद्भाव हमको पता कैसे चलेगा? इतने में जटिला कुटिला बोले, अरे ये ब्राह्मण देवता, इतने बड़े घूंघट खींचने का क्या जरूरत, चरण छू करके आशीर्वाद ले, क्यों घूंघट खींच, उतार घूंघट को। अभी जटिला कुटिला बोल रही है। राधा रानी तो समझ गई ये कृष्ण है, ये कृष्ण है। इतने बोलने पर राधा रानी ने अपना घूंघट को उतारे। और जब राधा रानी भिक्षा देने जा रही थी, कृष्ण बोले, हे राधे, मैंने आपका ये दाल चावल और आटा भिक्षा लेने नहीं आया हूं, तुम्हारी प्रेम को मैंने भिक्षा लेने के लिए आया हूं। इसलिए अपना प्रेम और मेरे तरफ में एक बार देख करके मुस्कुरा दे, एक बार मेरे तरफ में देख कर तो मुस्कुरा दे। मुस्कुराना मतलब क्या? माताएं कभी मान किए हो? कौन कौन घर में मान किए हो? हाथ उठाए, सब किए होगे, मान किए होगे। अगर पत्नी अगर क्रोधित हो, कभी मुस्कुराती है? मुंह फुला कर बैठती है। लेकिन अगर पत्नी अगर पति को तरफ मुस्कुरा दिया, मतलब क्या हो गया? मान तुम्हारी खत्म हो गया है। इसलिए केवल मेरे तरफ में एक बार दे करके मुस्कुरा दो, मैं तुम्हारी ये प्रेम रूपी भिक्षा को मैंने लेने के लिए आया हूं। इतने में राधा रानी ने क्या किया, वो जो सीधा का थाली था ना, सीधा के सीधा कृष्ण के सर पर डाल दिए, कृष्ण की सर पर डाल दिए। और श्याम सुंदर प्रसन्न होकर के राधा रानी को प्रेम रूपी भिक्षा को लेकर के यहाँ से राधा रानी चली जाती है। यहीं से ही मैया जसोदा क्या करती थी, श्याम सुंदर राधा रानी के लिए, क्योंकि दूसरे की बहू है ना, इसलिए उनको लोभ दिखा करके जटिला कुटिला को यहीं से राधा रानी को बुला करके ले जाती थी। कहाँ? नंदगांव में ले जाया करती थी। एक समय राधा रानी ने, मैया जसोदा ने क्या की, राधा रानी के लिए सुंदर बक्सा बनाया, उसके अंदर भी सुंदर सुंदर गहना, सुंदर सुंदर कपड़ा उसमें रख करके बोले, राधा रानी के लिए मैं जावट में मैं भेज दूंगी। हैं? इतने में बोले, इसमें तो बड़े कीमती चीज इसमें रखा हुआ, साधारण व्यक्ति को नहीं दे करके उनकी राधा रानी का जो पति को आयना घोष है, अभिमन्यु है, उसको द्वारा मैं भेजूंगी। तब उन्होंने उसको बुलाया, बोले देखो इसमें इतने कीमती रत्न हैं, जो रत्न इंद्रलोक में सच्ची के लिए भी जो दुर्लभ रत्न इसको अंदर में रखा हुआ है। मेरे को विश्वास नहीं हो रहा है, मैं किसको हाथ में भेजू? तुम इसको लेकर के क्या करना, जाकर जावट में राधा रानी को दे देना, राधा रानी इसको धारण करेंगी। इतने में कृष्ण क्या पहले जब देखा मैया, बोले मैया इतने सुंदर बक्स किसके लिए सजा रहे हो? बोले सिर्फ राधा रानी के लिए मैं सजा रही हूँ। जब मैया जसोदा सजा करके चली गई ना, इतने में कृष्ण अपना सखा को लेकर के आए और सारे जितने गहना और कपड़ा निकाल लिया, निकाल करके गठली बांध करके कुंदलता को हाथ में, बोले राधा रानी को पास में पहुंचा देना। और कृष्ण ये बक्सों का अंदर बैठ गए, बोले ऊपर से बंद कर दो, ऊपर से बंद कर दो। बंद कर दिया। अभी उसको अंदर में कृष्ण बैठा हुआ। इतने में जब मैया जसोदा बक्स को उठा करके ये अभिमन्यु को सर पर रखा, बड़ा भोजन है, बोले भैया बड़ा खूब माल इसके अंदर में, कि कृष्ण तो भोजन है, बड़ा माल इसके अंदर में है, बड़े माल है। वो जब रास्ता में आ रहा था, नाच नाच करके आ रहा था, प्रसन्न होकर के। क्यों? इतने बड़ी कीमती चीज है। सचमुच से उसमें कौन सा कीमती चीज थी? अरे बोलो उसमें क्या था? कृष्ण। कृष्ण कौन है? आनंद स्वरूप, रस स्वरूप, रस वैस रसम जवयाम लब्ध्वानंद भवती, अखिल रसामृत मूर्ति स्वयं आनंद कंद। कृष्ण स्वयं बैठे हुए। अगर कोई कृष्ण को अपना सर पर रखेगा, वो आनंद नहीं होगा क्या? अब बताओ, भगवान को सर पर धारण करना कोई साधारण वस्तु है? जिनकी सर में केवल वामन देव केवल उन्होंने एक चरण को प्राप्त किया, शंकर जी केवल उन्होंने भगवान की चरणामृत को धारण कर पाए, लेकिन भगवान की चरण को कोई प्राप्त नहीं कर पाए। और यहाँ पर स्वयं परात्पर तत्व भगवान को अगर सर पर कोई ला रहे हैं, कोई साधारण बात है? इतने खुश होकर के नाच नाच करके आ रहा है। हाँ, इतने कीमती चीज। इतने में जब अभिमन्यु अंदर में प्रवेश किया ना, इतने में राधा रानी का जो बाम अंग फड़कना शुरू कर दिया, बाम जंघ फड़कना शुरू कर दिया, बाम आंख फड़कना शुरू कर दिया। कहते स्त्रियों के लिए अच्छी है। अगर पुरुषों लोगों के लिए अगर सीधा आंख, सीधा बाहु, जंघा अगर फड़के, पुरुषों लोगों के लिए कल्याणदायी है। लेकिन स्त्रियों के लिए बाम आंख, बाम भुजा और बाम चरण। इतने में राधा रानी का फड़कना शुरू कर दिया। इतने में राधा रानी सोच रही है,
ये बक्सों को देख करके मेरे अंदर में इतने आनंद क्यों आ रहा है? ये चिन्ह तभी मेरे अंदर में दिखती हैं जब मैं स्वयं श्याम सुंदर से मिलता हूं। उसको पहले ये चिन्ह मेरे अंदर में कभी नहीं दिखता है। लगता है जैसे श्याम सुंदर मिलेंगे, लेकिन ये श्याम सुंदर कहाँ है? यहाँ तो जटिला कुटिला है। ये बक्सों को देख कर कितना आनंद क्यों हो रहा है? इतने में ये बक्सों को अभिमन्यु बोले, देखो राधे, ये स्वयं मैया जसोदा प्रेम पूर्वक दिया, बोले इसमें जो गहना है ना तुम अपना अंगों में धारण करना। इतने में राधा रानी ललिता विशाखा उसको अंदर में ले गए, ले करके दरवाजा बंद करके जब उसको खोले है ना, उसको जब खोले अंदर से कौन निकले हैं? अंदर से कौन निकले? अरे एक बार ताली हो जा। अंदर से कौन निकले हैं? अंदर से स्वयं भगवान कृष्णचंद्र निकले। और मैया जसोदा क्या बोली थी? अभिमन्यु ने क्या बोला? अभिमन्यु बोला जो चीज इसमें दिया धारण करना। मैया जसोदा क्या बोली? इसमें जो अंग धारण करना। और राधा रानी किसको अंग में धारण करती है बताओ? अरे बोलो किसको धारण करते हैं? कृष्ण को ही हृदय में धारण करती है। इसलिए यहाँ पर उन्होंने हृदय में धारण किया। यहाँ पर बहुत बहुत सारे ऐसे हमारे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो चमत्कार चंद्रिका ग्रंथ में उन्होंने चार उन्होंने उसके अंदर में कथा दिए हैं। तो सारे को सारे कथा यही की कथा है, सारे को सारे। इसलिए हम लोग जहाँ पर आए हैं, ये स्थान हमारी अपना ससुर घर है। अगर कभी राधा रानी की गुरुदी की कृपा होएगा ना, कभी हमारी शादी यहीं पर होएगी और यहीं पर श्री राधा रानी के अनुगत्य में प्रिया प्रियतम को हम सेवा कराएंगे। कहते यहीं पर गुरुदेव कहते थे, यहीं पर श्री ललिता सखी यहीं पर मिट्टी के अंदर में कीचड़ करके उसमें कांटा को रख करके राधा रानी के आंखों में काला पट्टी बांध करके यहाँ पर कांटा बिछवा करके कच्चड़ को अंदर में राधा रानी के आंख में काला पट्टी बांध करके राधा रानी को यहीं पर चलाया करती थी। बोले हे राधे, जब तुम अंधकार रात्रि में जाओगे श्याम सुंदर से मिलने के लिए, कैसे जाओगे? यहाँ पर ट्रेनिंग कर, क्योंकि ललिता कौन है? ये प्रेम की गुरु है, प्रेम की राधा रानी की प्रेम की गुरु है। यहीं पर उनको चलाया सिखाया करती थी। और राधा रानी को यहीं से श्री ललिता सखी कहते अमावास्या में काले कपड़ा पहना करके और पूर्णिमा का दिन सफेद कपड़ा पहना करके इनको यहीं से ललिता विशाखा आदि सखियां रात को उनका जो संकेत है वो संकेत वन में राधा रानी को यहीं से ले जाया करते थे। बोले हे राधे, हंसना नहीं। उनको बोलते थे नहीं हंसना। कब नहीं हंसना? कहते जब अमावास्या रात में। क्यों? कहते राधा रानी का जो दांत है ऐसे प्रकाश, इसलिए राधा रानी जब हंसती थी वो दांत का प्रकाश से चतुर्दिक उद्भासित हो जाता था। बोले हे राधे, अगर तुम हंसोगे तो सबको पता चल जाएगा तू जा रहे हो श्याम सुंदर से मिलने के लिए। इसलिए यहीं से उनको ले जाया करती थी। यहाँ पर बहुत बहुत सारी लीला हुई। हम गुरु वैष्णव से और श्री राधा रानी से प्रार्थना करेंगे, हे राधे कब तुम्हारी कृपा होगी, कब तुम्हारी कृपा होगी हमारी शादी वहीं पर किसी गोप के साथ में हो और परिक्रिया रूप में राधा रानी की अनुगत्य में श्री श्याम सुंदर की सेवा हमें प्राप्त हो। इसलिए हम सबके सब गुरु वैष्णव से यही हम प्रार्थना करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। বাঙালি মায়েরা আছেন না? সব ঘুমিয়ে গেছেন? আমরা গুরু বৈষ্ণবগণের আনুগত্যে 84 ক্রোশ ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা করতে করতে যে স্থানে এসে উপস্থিত হয়েছি, এই স্থানের নাম হলো কি নাম বললেন? যাবট। যাবট, যে বট বৃক্ষের নিচে রাধা কৃষ্ণের সুন্দর
মিলন আদি হয়েছিল, এই জন্য একে যাবট গ্রাম বলা হয়। আবার আপনারা শুনলেন এই ব্রজের আরেকটা ফল হয় যে জাব ফল বলা হয়, আপনার ওখানে লিখে আছে দেখলেন যে জাব গাঁও বলা হয়। জাব মানে এক প্রকার ফল হয়, তার থেকে রস উৎপন্ন হয়, সেই রস দিয়ে গোপীগণ নানা প্রকার তারা শিল্পকলা আদি তৈরি করে, এই জন্য এই গ্রামকে নাম বলা হয় যাবট বলা হয়। এইখানে আপনার রাধারানী শ্বশুরালয়ের কথা শ্রবণ করলেন। রাধারানীর জন্ম হয়েছিল কোথায়? রাবিলে। এই কল্পে রাবিলে জন্ম হয়েছিল। কোন কোন কল্পে শ্রীমতী রাধিকার জন্মগ্রহণ করেছিলেন তিনি বর্ষানাতে। হ্যাঁ, কিন্তু বর্ষানের কথাটা প্রায় সকলেই প্রসিদ্ধ রয়েছে, সকলেই জানেন। খুব কম লোক জানেন রাবেলের কথা, কিন্তু কল্প ভেদেশু হরিকথা, বিভিন্ন কল্পের মধ্যে শ্রীমতী রাধিকা বিভিন্ন স্থানে তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন, বিভিন্ন লীলা তিনি করেছেন। এটা এই কথাগুলো যে বলা হচ্ছে, এগুলো এই জগতের কথা নয়, এগুলো হচ্ছে অপ্রাকৃত চিৎ জগতের কথা, নিত্য গোলক বৃন্দাবনের ধামের কথা। শ্রীমতী রাধারানীর সেখানে যে লীলাগুলো হয়, নিত্যই সেখানে লীলা হচ্ছে বলে নিত্য লীলা হয় সেখানে। কিন্তু ভগবান বিচার করলেন এই জগতের লোক তারা দুঃখী, তারা ভগবানের লীলাগুলো তারা জানে না, সেই জন্য ভগবান কি করলেন, অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষম দেহমাশ্রিতম ভজতে আদিশক্রা যা সুত্বা তৎপরো ভবেৎ। এই অপ্রাকৃত চিৎ জগতের যে লীলা, সেই লীলাগুলোকে ভগবান কি করলেন, যোগ মায়ার দ্বারা এই জগতের মধ্যে প্রকাশিত করলেন। কেননা এই বিশেষ করে রাধা কৃষ্ণের যে লীলা, এই লীলাকে বলা হয় পারকে লীলা কথা বলা হয়। এই জন্য জয় জল জলরাস সর্বরস সার পারকিয়া ভাবে যথা ব্রজেদ প্রকাশ। যে উজ্জ্বল রসের যে কথা বলা হয়েছে, উজ্জ্বল রসকে বলা হয় সিংহার রস বলা হয়। সেই সিংহার রসের যে কথা এই জগতের লোক জানে না। এই জগতের লোক সিংহার রস বলতে সাধারণ রূপে তারা জানে, যারা বৈবাহিক জীবনকে তারা মনে করে এই সিংহার রস বলে, যেমন বিবাহ আদি হয়। কিন্তু অপ্রাকৃত চিৎ জগতের যে লীলা রয়েছে তাকে বলা হচ্ছে পারকিয়া রস। সেই পারকিয়া রসের সম্বন্ধে প্রায় অধিকাংশ লোক জানে না, কেন আমাদের নাট্যশাস্ত্রের মধ্যে বলা হয়েছে এই পারকিয়া রস হলো অত্যন্ত ঘৃণ্য এবং নরকগামী বলা হয়। বুঝতে পারছেন কেন পারকিয়া বলা হচ্ছে? বিবাহিত হয়ে বা অবিবাহিত হয়ে পরপুরুষের প্রতি বা পরস্ত্রীর প্রতি যে বুড়ি নজর রাখা, খারাপ যে নজর রাখা, সেটা হচ্ছে অত্যন্ত ঘৃণ্য এবং নরকগামী বলা হয়। মৃত্যুর পর তাকে সাক্ষাৎ নরকে যেতে হয়। এই জন্য কোন নাট্যকার তারা এই পারকিয়া রসকে তারা স্বীকার করেন নাই। কিন্তু অপ্রাকৃত চিৎ জগতের যে পারকিয়া রসের কথা রয়েছে, সেখানে একমাত্র কৃষ্ণের সঙ্গে গোপীগণের মিলনের কথা সেখানে বলেছে। আবার গোপীগণের তাদের নিষ্ঠা রয়েছে একমাত্র কৃষ্ণ। এই যে আপনারা শ্রবণ করলেন গোপীগণের যে বিবাহ অথবা রাধাজির বিবাহ, এগুলো কেবলমাত্র লোকেদের দেখানোর জন্য। তথাপি যোগমায়া এই বিবাহগুলি দেখিয়েছেন। কেন? যদি বিবাহ যদি না হয় তাহলে পরকীয়া রস ওখানে আস্বাদন হয় না। আবার অনেক সম্প্রদায় রয়েছে তারা এই পরকীয়া রসকে আস্বাদন, এই পরকীয়া রসকে স্বীকার না করে তারা নিত্য সখ্যাত্মকে স্বীকার আদি করে। কিছু সম্প্রদায়ের লোক রয়েছে রাধা কৃষ্ণের বিবাহ আদিকে না দেখিয়ে তারা কি করেন না, সেখানে নিত্য মিলনের কথা দেখে। যাক, আমি কোনো সম্প্রদায়ের নাম নিতে চাই না, কিন্তু সেগুলো হচ্ছে ঠিক পরকীয়া রস হয় না। পরকীয়া রসের কথা সেখানে আমাদের আচার্যপাদ বলেছেন, যেখানে বিবাহ দিয়ে হবে, বিবাহ দিয়ে হবে পুরুষের সঙ্গে তাদের, বিবাহ দিয়ে হবে ব্রাহ্মণ, আবার হচ্ছে অগ্নি সাক্ষী রেখে বিবাহ দিয়ে হবে। আর সেই বিবাহাদির পর কি হয় সেখানে না, পরপুরুষের প্রতি যে প্রচ্ছন্ন রূপে মানে গোপন রূপে যে মিলনের কথা সেখানে রয়েছে, সেগুলোকে পরকীয়া ভাব বলা হয়। কিন্তু এই এই বন্ধ কেন করে দিল ভাই মাই? পরকীয়া রস শুনতে পাচ্ছে না কেউ। কিন্তু অপ্রাকৃত জগতের যে পরকীয়া রস, সেটা হচ্ছে একমাত্র রাধা কৃষ্ণেরই সেখানে রয়েছে। গোপীগণের যে বিবাহ আদি দেখা হয়েছে, এগুলোকে কেবলমাত্র
কোথাও কোথাও সাপনিক বলে আবার বলা হয়েছে, কোথাও কোথাও আবার তাদের মধ্যে এই যোগমায়া কেবল মাত্র ব্যবহার আদি করেছেন। হ্যাঁ, কিন্তু রাধাকৃষ্ণ সেখানে নিত্য আনন্দ চিন্ময় রস প্রতিভাবি তারপর যে এবং নিজ রূপ তয়া কলাবি। এই শ্লোকে ব্রহ্মসংহিতার এই শ্লোকের টিকার মধ্যে বিশ্বনাথ চক্রবর্তী পাদ বলেছেন সেখানে, হ্যাঁ, যে লোকে সেগুলো বুঝতে পারবে না, কিন্তু তথাপি এই পরকীয়া ভাবটা এখানে দেখানো হয়েছে। যদি পরকীয়া ভাব না হয় সেখানে রাস হয় না। রাস কথার বলা শব্দ হচ্ছে রসতে আস্বাদ্যতে ইতি রাস, যেখানে মাধুর্য সিংহার রসের আস্বাদন হয় সেখানে রাস শব্দ হয়। যদি বিবাহ না হয়ে যদি রাধা কৃষ্ণের যদি মিলন আদি দেখানো যায়, তাহলে সেখানে দ্বারকার মধ্যে তো কৃষ্ণ বিবাহ করেছিলেন। কতজন মহিষীগণ ছিলেন বলুন তো? 16,108। কৃষ্ণ ওখানে রাস করেছেন? ওখানে রাস হয় নাই। এত মহিষীগণ ছিলেন, ওখানে বাঁশ তো কম ছিল না, একটা বাঁশ কেটে নিয়ে একটা বংশী বাজিয়ে পাঠ করতেন। কোন কোন লোক বলেন, এটা আমার কথা নয়, কৃষ্ণ একদিন বললেন যে আমি এখানে এবার রাস করি। তখন কি করলেন কৃষ্ণ? ওই বংশী বাজাতে শুরু করলেন, রুক্মিণী সত্যভামা বলে ডাকলেন, কিন্তু সবই বলে কৃষ্ণ তো ডাকছে যাব, ওই যাবেটা কি করে ওই কাপড়গুলো পরতে পরতে রাত চলে গেল, আর কেউ উপস্থিত হয় নাই। হ্যাঁ, এগুলো বলছে সকিয়ার মধ্যে রাস হয় না। হ্যাঁ, কিন্তু এগুলো শাস্ত্রটা হচ্ছে সেখানে পরকীয়াত, এই যে পরকীয়াতের কথা শ্রবণ করলেন, পরকীয়া ভাবের সেখানে কি থাকে না, সেখানে 4টা বস্তু থাকে। সেখানে বাম্যতা, প্রচ্ছন্ন কাবুকতা, নিবারণতা আর হচ্ছে দুর্লভতা। এইগুলো হচ্ছে পরকীয়া রসের বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এই জন্য আমরা যে এখানে এসছি, এখানে রাধারানীর এটি হচ্ছে শ্বশুরালয়। লোককথিত বা লোক প্রচলিত রয়েছে যে শ্রীমতী রাধিকার বিবাহ কোথায় হয়ে, কার সঙ্গে হয়েছে? অভিমন্যুর সঙ্গে বিবাহ হয়েছে। এগুলো লোক প্রচলিত কথা, কিন্তু বাস্তব নয়। কিন্তু ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ, ব্রহ্ম বৈবর্ত পুরাণ, এগুলোর মধ্যে আবার রাধারানীর এই বিবাহগুলো দেখিয়েছেন। এই যে আপনারা শ্রবণ করলেন না, রাধারানী বললেন যে হে কৃষ্ণ, আমি তোমাকে ছাড়া কাউকে স্পর্শ করি না, ব্রজেন্দ্র নন্দন বিনা তাহেও নাহি স্পর্শে অন্যজন। রাধারানীর একটা নিষ্ঠা রয়েছে, তিনি শ্যাম সুন্দরকে ছাড়া আর কাউকে তিনি স্পর্শ পর্যন্ত করেন না। এমনকি নারায়ণ, ওই কৃষ্ণের যে প্রকাশ বিগ্রহ নারায়ণীকে পর্যন্ত তিনি সেখানে স্পর্শ করেন না। এই যে বলছেন ব্রজেন্দ্র নন্দন বিনা তেহ নাহি স্পর্শে অন্যজন। রাধারানীর এত নিষ্ঠা রয়েছে, একমাত্র কৃষ্ণ ছাড়া আর কাউকে তিনি স্পর্শ পর্যন্ত করেন না। তাহলে এখানে বিবাহ কি করে হবে? আর বিবাহ যদি না হয়, রাধারানীর যদি বিবাহ না হয়, তাহলে কৃষ্ণের সঙ্গে সেখানে পরকীয়াত রসের যে মিলন আদর্শ সেখানে প্রকাশিত হবে না। তাই আপনারা শ্রবণ করলেন এই বিবাহের সময় ওই তখন কৃষ্ণ নিজের মামার বাড়িতে এসেছিলেন। ইনি কে ছিলেন? এটা মামা ছিলেন। এই মামার বাড়িতে এসেছেন। এখন মামার বাড়িতে এসে যশোদার সঙ্গে বসেছেন। বসতে বসতে কৃষ্ণ কি করেছেন? ওই আয়ান ঘোষের মানে কোলে গিয়ে বসে গেছেন। এখন যখন ওই মাল্যদান হয় না, তখন কৃষ্ণ জেনে শুনে এই নিজের গলাটাকে মাথাটাকে আগে বেরিয়ে দিয়েছে। এখন ওই যে মাল্যদান হয়, তখন ওই মাল্যদান ওই আয়ান ঘোষের গলায় না পড়ে কার গলায় পড়ে গেল? কৃষ্ণের গলায় পড়ে গেল। আবার এই সকল এগুলো দেখানো হয়েছে, কিন্তু লোক প্রচলিত কি হয়ে গেল? কার সঙ্গে বিবাহ হয়েছে? আয়ান ঘোষ বা অভিমন্যুর সঙ্গে বিবাহ হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে এগুলো নয়, এগুলো দেখা যোগমায়া এগুলো দর্শন দেখিয়েছেন। এখানে রাধারানী যে কথা শুনলেন, আমাদের গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের একমাত্র এই হচ্ছে পরম স্থান বলা হয়। অন্য কোনো সম্প্রদায়ের মাহাত্ম এত দেয় না। আমার কখনো দুঃখ লাগে, এই যে যখন ব্রজ ট্রাস্ট যেগুলো যত সংস্কার করেছে, এখানে কেন সংস্কার করেন নাই? অন্যান্য স্থানে কোটি কোটি টাকা সেখানে ফেলেছে, সংস্কার করেছে, এই স্থানকে কেন করেন নাই? এই স্থানে তার অন্য কোনো সম্প্রদায়ের এত মহত্ব তারা দেয় না। কিন্তু এই স্থানে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণে, বিশেষ করে চৈতন্য মহাপ্রভুর যারা অনুগত জন, তাদের স্থান অত্যন্ত মহত্বপূর্ণ স্থান। এই স্থানটা এইখানে পরকীয়াতের এখানে দেখানো হয়েছে। এখানে অনেক লীলা কথা শ্রবণ করলে এখন মহারাজ তো অনেক কথা ছেড়ে গিয়েছে, কেন কত আর বলবে? বলতে গেলে এখানে মহারাজও যে বলেন, কেউ যদি বক্তাকে মাইক দেওয়া হয় 3 দিন 3 রাত বলে,
লীলা কথা এখানে আর সমাপ্ত হবে না। আপনারা এখানে আগে দর্শন করলেন না, এখানে কালী কৃষ্ণ দর্শন করেছেন কোথায়? ওই যে ওখানে কালী কি করে এলো? এই যে এক সময় শ্রীমতী রাধারানী কৃষ্ণের সঙ্গে মিলছেন। শুনুন ভালো করে, অনেক লীলা কথা আছে এখানে, লীলা কথা যে বলা যায় সমাপ্ত হবে না। সব আপনাদের পেটের মধ্যে যে চুহাগুলো রয়েছেন যখন কুদতে আরম্ভ করে, কুদতে বুঝতে পারবেন না, নৃত্য করতে আরম্ভ করবে, আর আপনারা ক্ষুধার জ্বালায় ছটফট করবেন। এই জন্য আমি দু একটা কথা বলে সমাপ্ত করি। একদিন কৃষ্ণ কি করেছেন, এই রাধারানীর সঙ্গে তিনি মিলছেন। হ্যাঁ, খুব কথা সুন্দর হচ্ছে। এখন জটিলা কুটিলা তো আভাস লেগে গেছে, এই নিশ্চয়ই এখানে কৃষ্ণ এই ঘরে রাধারানীর সঙ্গে মিলছে। এখন কি করেছেন জানেন? এখন জটিলা কুটিলা কি করছে, হ্যাঁ, ওই বাইরে থেকে শিকল লাগিয়ে দিয়েছে। কি লাগিয়ে দিয়েছে? শিকল লাগিয়ে দিয়েছে। বাইরে থেকে তো আসতে, ভিতর থেকে তো আসতে পারবে না। এখন জটিলা কুটিলা হল্লা মচে দিয়েছে, এ পূর্ণমাসী, তোমরা বিশ্বাস করো না, আমার বউর সঙ্গে কৃষ্ণের যে প্রেম রয়েছে। দেখো এখন হাতে নাতে ধরা পড়েছে। এখন ঘরটা তালা দিয়ে বন্ধ করে দিয়েছে। উপর থেকে বাইরে থেকে কি লাগিয়ে দিয়েছে? শিকল লাগিয়ে দিয়েছে। এখন শ্রীমতী রাধিকা তো ভয়ে অস্থির। এখন কি হবে ভাই? হ্যাঁ ভাই, দুইটা এখন পাওয়া গেছে কিনা? হ্যাঁ, এখন তো চোরে একবার চোর আর মাল এক সাথ মে ধরা পড়ে গিয়েছে। এখন কৃষ্ণ বললেন, রাধারানী তুমি চিন্তা করো না। হ্যাঁ, এখন কৃষ্ণ কি করলেন? সেখানে কালী রূপ ধারণ করে। হ্যাঁ, ওইখানে দেখলেন না কি রূপ ধারণ করেছে? লম্বা জিহা, হ্যাঁ, আর হাতকে এমন ভাবে উঠিয়ে দিয়েছেন। হ্যাঁ, ওই কৃষ্ণের হাতে যে বংশীটা থাকে, সে বংশীটাকে এমন ভাবে রেখে দিয়েছে যেন খড়গ। কালীর যে হাতে কি থাকে? খড়গ থাকে। আর এক হাতকে এমন করে রেখে দিয়েছে যেন মনে হচ্ছে যেন সাক্ষাৎ কালীমা ওই হাতের মধ্যে মুন্ড নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বুঝতে পারছে? এখন দরজা যখন খোলা গেল, পূর্ণমাসী আদি সমস্ত দেবতা, সমস্ত বৃদ্ধ মহিলাগণ এলেন, দরওয়াজা খোলা হলো। যখন দরওয়াজা খোলেন, দেখলেন শ্রীমতী রাধিকা হাত জোড়ো করে তিনি সেখানে কি করছেন? স্তুতি করছেন। বলে, তখন বলি, আরে মূর্খ, জটিলা কুটিলা, তোদের নামও যেমন আর তোদের কাজও সেমন। ওই যে বললেন জটিলা মানে কি? জটিলা পাটকা, জটকা পাটকা, জটকা। কতগুলো মেয়ের স্বভাব আছে, কিছু না হলে ও জটলা পাকায়। আর কুটিলা মানে কুট 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 করতে থাকে। হ্যাঁ, এই শাস আর ননদ যে ঘরের মধ্যে শ্রীমদ ভাগবত কে বলে মাহাত্ম্যের মধ্যে বলা আছে, যেই ঘরের মধ্যে ওই শাস আর ননদ প্রধান হয়ে যায়, সেই গৃহে থাকা বহুত কঠিন। হ্যাঁ, ওই জন্য ওইরা গালি দিতে লাগলো, আরে মূর্খ, আরে তোমার বৌমা কত সতী সাধ্বী নারী, দেখো সাক্ষাৎ দেবীর কি করছে? উপাসনা করছে। জটিলা কুটিলা দেখলো, হ্যাঁ তো তাই তো। হ্যাঁ, প্রণাম করে এবারে চলে গেল। এখন একটু পরে যখন সব যখন চলে গেলেন, তখন কৃষ্ণ দে চম্পট। এই সব লীলা, এই জন্য বলছেন কালী কৃষ্ণের কথা। এখানে দেখলেন না, এই সকল লীলা আদিগুলো হয়েছে। এখানে আরো অনেক লীলা কথা হয়েছে। এইখানে দেখুন বহু মধুর মধুর লীলা কথা হয়েছে, যেখানে এই যে আপনারা বটু ব্রাহ্মণ, যেটা আমাদের বিশ্বনাথ চক্রবর্তী পাদ, হ্যাঁ, ওই যে 4টা লীলার কথা বলেছেন, যাকে বলা হয় কি গ্রন্থের মধ্যে বলা হয়েছে, আরে গ্রন্থের নামটাই বললেন না, হ্যাঁ, চমৎকার চন্দ্রিকা গ্রন্থ। ওই গ্রন্থ পড়বেন, হাসতে হাসতে আপনার বিলকুল উল্টি হয়ে যাবে। হ্যাঁ, এমন সুন্দর সুন্দর লীলা আদি হয়েছে। যেমন শুনলেন অলক নিরঞ্জনের কথা শ্রবণ করলেন। এক সময় রাধারানী মান করেছেন, আর মান করে তিনি এখন গৃহ থেকে বের হয় না। জটিলা কুটিলা বলছে, হ্যাঁ, তুমি পরপুরুষের প্রতি তুমি আসক্তি রাখো, ঘর থেকে বের হতে হবে না। এখন কি করেছেন? রাধারানী মান করে তিনি গৃহের মধ্যে রয়েছেন। 2 দিন হয়ে গেল, 3 দিন হয়ে গেল, আর রাধারানী কৃষ্ণের সঙ্গে মিলন হচ্ছে না। এখন কৃষ্ণ চিন্তা করলেন, রাধারানীর সঙ্গে যদি আমার মিলন না হয় তাহলে কি হবে? এখন কৃষ্ণ পেলেন বটু ব্রাহ্মণ রূপ ধারণ করলেন। কিসের ব্রাহ্মণ? বটু ব্রাহ্মণ। হ্যাঁ, এখন হাতের বগলের মধ্যে পুঁথি রেখেছে, আর হাতের মধ্যে হ্যাঁ ওই কমণ্ডুল রেখেছে। হ্যাঁ, আর সুন্দর যে জটাবেশ ধারণ করেছেন। ভিক্ষাং দেহি ভিক্ষা, অলক নিরঞ্জন। এই অদ্বৈতবাদীগণ বলেন না, অলক নিরঞ্জন, অলক নিরঞ্জন, অলক নিরঞ্জন।
হ্যাঁ, আর ঠিক সেই সময় গুরুদেব এই কথাগুলো বলতেন, সেই সময় জটিলা কুটিলা এখানে তারা গোবর দিচ্ছিল। কি দিচ্ছিল? গোবর থাকতে গেছে। এখন কি করছেন? এখন বলছে ভিক্ষাং দেহি ভিক্ষাং দেহি। হ্যাঁ, এখন জটিলা কুটিলা বলছে আমরা তো এখন তো কাপড় তো ধুই নাই। হ্যাঁ, কাপড় ধুয়ে টুয়ে সাধুদের সেবা করতে হয় না। হ্যাঁ, এখন আর গোবর দিচ্ছি, এখন কি করে যাব? এখন বললেন বৌমা, হাজি, হ্যাঁ, বলে দেখো শান্ত মহাত্মা এসছে, আর একটু ভিক্ষা দিয়ে দিন। এখন শ্রীমতী রাধিকাও কম নয়। দেখুন কৃষ্ণের অঙ্গের গন্ধ সেটা রাধারানীর নাকে গিয়ে প্রবেশ করে। কৃষ্ণ বুঝতে পেরেছেন ওই ছাল কপটি এসেছে, আর মান করে বলছেন, রাধারানী মান করে বলছেন, হে জটিলে কুটিলে শ্বাস ননদ, তোমরা তো সবসময় বলো যে আমি নাকি পরপুরুষের প্রতি আসক্তি নেই। আমি আজ প্রতিজ্ঞা করেছি আমি ঘর থেকে বের হব না। এখন ওই বটু ব্রাহ্মণ কি বলছেন, যদি আমাকে ভিক্ষা না দাও, হে জটিলে কুটিলে, তোমারা বেটা অনিষ্ট হবে, আর তোমাদের গরুগুলো ধ্বংস হয়ে যাবে। হ্যাঁ, সাধুর কম নাকি? সাধুর বাক্য শুনে জটিলা কুটিলা চিন্তা করছেন কি করা যায়। বলছে, আরে বৌমা, ভিক্ষা দিয়ে দাও। এখন কি করছেন? বারবার বলার পর রাধারানী কি করলেন, ওই ব্রজের এখানে কি যেন আটা দেয়, ওই দ্বাদশী ভিক্ষা হয় না, দ্বাদশীতে আটা, চাওল আর হচ্ছে কিছু সবজি টবজি করে একটা থালিতে ভরে। এখন রাধারানী এসছেন ভিক্ষা দিতে। যেন ওই ব্রজের এখানে নিয়মগুলো রয়েছে, যারা বধূ হন তারা হচ্ছে ওই ঘুঙট দিয়ে থাকে। হ্যাঁ, এখন অলক নিরঞ্জন বলছে, দেখো আমি সাধু, তুমি সধবা কি বিধবা? হ্যাঁ, আমি বিধবার হাতে কখনো গ্রহণ করি নাই। হ্যাঁ, এখন কি করে শ্রীমতী রাধিকা একটু ঘুঙুরটাকে যে উপর করলেন না, ওই রাধারানী যে ডেবডেবা চোখ রয়েছে না, এত সুন্দর, বাস কৃষ্ণ দেখেই কি বাস মূর্ছিত হয়ে যায়। রাধারানী কি করলেন? রাধারানী মুচকি হেসে ওই চাওয়াল, ডাল আর হচ্ছে আটা যা কিছু ছিল না, কৃষ্ণের মাথার মধ্যে ঢেলে দিল, নিয়ে যাও। বলে কৃষ্ণ বললেন, হে রাধে, তোমার এই মন্দ মুস্কান আমি চাই, আমার মান আর করো না। এইভাবে অনেক লীলাগুলো হয়েছে। আবার উপর আপনারা দর্শন, বিশেষ করে দর্শন করলেন, ওইখানে চরণ দর্শন করবেন। রাধারানীর যে চরণ দর্শন সর্বত্র হয় না। ব্রজের মধ্যে কেবলমাত্র এক জায়গার মধ্যে রাধারানীর চরণ দর্শন হয়। হ্যাঁ, যেমন আপনারা যাবেন ছোটি বৈঠান, হ্যাঁ, চরণ পাহাড়ি রয়েছে, হ্যাঁ, ওখানে রাধারানীর চরণ রয়েছে। আবার অন্যান্য স্থানেও বড়ি বৈঠান, ছোটি বৈঠান, হ্যাঁ, এই সকল স্থানের মধ্যে, হ্যাঁ, আবার হচ্ছে চরণ পাহাড়ি, এই সকল যে রাধারানীর চরণ রয়েছে। কিন্তু এইখানেই যাবটের এইখানে যে চরণ রয়েছে, এটা অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। আমরা গুরুদেবের সঙ্গে যখন আসতাম, হ্যাঁ, প্রথম তখন আমরা কয়েকজন ব্রহ্মচারী মা তো আসতাম। ওই উপরে ওই দেখছেন না, ওই যে মায়ের যে উপরে যে বসে আছে, ওইখানে চরণ চিহ্ন রয়েছে। এই শ্রাবণ মাস লাগার সঙ্গে সঙ্গে ব্রজের সমস্ত বিবাহিতা, হ্যাঁ, মহিলাগণ তাদের পিতৃলয়ের মধ্যে চলে যেতেন। কিন্তু দেখুন, এই আমরা যেখানে আসছি না, এইখান থেকে বর্ষানা বহু দূর নয়, অতি অল্প দূরে বর্ষানা। হ্যাঁ, কিন্তু দেখুন, একদিন হয়ে গেল, 2 দিন হয়ে গেল, এখন শ্রীদাম ভাইয়া তখন আসে নাই। হ্যাঁ, ব্রজের নিয়ম রয়েছে যে ওকে নিয়ে যাবে কে? ভাই অথবা পিতা এসেই নিয়ে যাবে, একলে নিয়ে চলে যাবে না। এখন রাধারানী 2-3 দিন আগের থেকে সারে গাঁঠরিগুলোকে বেঁধে রেখে দিয়েছেন। কিন্তু একদিন হয়ে গেল, 2 দিন হয়ে গেল, এখন শ্রীদাম ভাইয়া আসে নাই। এখন কোনো একজন বঞ্জারকে এখানে দেখে রাধারানী বললেন কি, তুমি বর্ষা থেকে আসছো, আমার পিতাজিকে সমাচার দাও, আমাকে কখন নিয়ে যাবে? হ্যাঁ, এই সব বঠো। হ্যাঁ, চরণ দর্শন করতে, চরণ দর্শন পরে হবে। হ্যাঁ, এখন কথা দর্শন করুন, চোখের দ্বারা দর্শন করুন। হ্যাঁ, এখন রাধারানী কি করলেন, ওই উপরে গিয়ে ওই যে দেখবেন না, উপরে এখানে চরণ রয়েছে। এখন ওখানে সুন্দর মন্দির বানিয়েছে, সুন্দর করে বানিয়ে দিয়েছে। কিন্তু আমরা যখন গুরুদেবের সঙ্গে যখন আসতাম, বাস্তব এখানে চরণ চিহ্ন এত সুন্দর হতো, উপরে দেখা যেত, এখনো দেখতে পাবেন। হ্যাঁ, রাধারানী ওই এইখান থেকে বর্ষনার দিকে তাকিয়ে থাকতেন, আমার ভাই শ্রীরাম কখন আসবে, আমাকে কখন নিয়ে যাবে।
একদিন 2 দিনের পর তখন শ্রীদাম ভাইয়া আসছে দেখে রাধা রানী দৌড়তে দৌড়তে ভাইয়া ভাই এই দরওয়াজা খোলে, হ্যাঁ ভাইয়া ভাইয়া করে শ্রীদাম ভাইয়াকে তিনি আলিঙ্গন করলেন। তারপরে শ্রীদাম ভাইয়া এখানে এলেন, আবার জটিলা কুটিলার আদেশ নিয়ে শ্রীমতী রাধা রানী তিনি বর্ষানাতে গেলেন। এইখানে এখন দেখবেন এই জন্য রাধা রানীর যে সেখানে বিরহ রয়েছে এখানে, যার ফলে পাথর পর্যন্ত সেখানে দ্রবীভূত হয়ে গিয়েছিল, এইখানে ঈশ্বর রয়েছে। আর এইখানে আরো অনেক কথা, সুবল মিলনের কথা যে শাস্ত্রের মধ্যে বলা রয়েছে, সুবল মিলনের কথা অত্যন্ত সুন্দর রয়েছে। 3 দিন হয়ে গেল শ্রীমতী রাধিকা গৃহ থেকে বাহির হন নাই। আচ্ছা, এই সুবল মিলনের কথা বলে দিই সমাপ্ত ছোট করে। এখন রাধা কৃষ্ণ রাধারানীর মিলনের জন্য বহুত প্রশ্নে উৎকণ্ঠিত হলেন। এখন সুবল বললেন যে কৃষ্ণ কি করা যায়। সুবল তখন সুবল দেখতে কিরূপ ছিলেন? রাধারানীর মতোই ছিলেন। রাধারানীর মুখ কমল আর সুবলের যে মুখ দেখতে একই। এখন সুবল একটা বাছুর নিয়ে এইখানে এই যাবটে এই স্থান ছিল তখন, এইখানে এই স্থানে এসে বাছুরটাকে ওই পুঁছটাকে মানে ল্যাজটাকে মুড়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাছুরটা ফুর করে উড়েছে, এই ভিতরে এসে গেল। এখন যখন এসে গিয়েছে সেই সময় জটিলা কুটিলা ওই গোবর থাপথাপাচ্ছিল। এখন বলছে নাই তুই এখানে কেন আসছিস? আমি জানি তুই হচ্ছে ওই কৃষ্ণের অনুচর, এখানে কেন আসছিস? সুবল বলছে যে দেখো আমার বাছুরটা তোমাদের এইখানে বাগিচার মধ্যে প্রবেশ করে গিয়েছে, এই বাছুরটাকে নিতে হবে। আর আমার একটু জল তৃষ্ণা পেয়েছে, একটু জল তো খাওয়া, একটু জল পান করাও। এই মহারাজ বললেন না, কেউ যদি আপনার গৃহের মধ্যে আসে 4টা জিনিসের অভাব নেই, বসতে আসন দিতে হয়, আর আসন যদি না থাকে তাহলে একটু জল তো পান করাতে পারেন। তাও যদি জল যদি না থাকে মৃদু ভাষণ মিষ্ট কথা বলতে কি অভাব আছে? আর যদি থাকে কিছু ভগবান যদি দিয়ে থাকে কিছু দান দক্ষিণা দিয়ে দিবেন, না তো। কিন্তু শাস্ত্রের মধ্যে এই জন্য জটিলা কুটিলা কি বললেন, বৌমা না, হ্যাঁ দেখো এই একে জলদি জলদি একে জল পান করিয়ে দাও। এখন কি করলেন জানেন? সুবল তখন তাড়াতাড়ি গিয়ে ওই রাধারানীর কক্ষে গিয়ে সেখানে গিয়ে শ্রী কৃষ্ণের বিরহের কথা বললেন যে কৃষ্ণ তোমার ছাড়া আর থাকতে পারছে না। কৃষ্ণ কি এখন কি করবেন? যাবে বের হবে কি করে? সুবল তখন কি করলেন? রাধারানীকে বললেন দেখো কৃষ্ণের সেবার জন্য সুবলের যে মহিমা অপার রয়েছে। যদ্যপি সুবল প্রিয় নর্ম সখার মধ্যে রয়েছে, কিন্তু তথাপি এই রাধা কৃষ্ণের মিলনের বিশেষ সহায়তা আমাদের সুবল করান। সুবলের অনেক মহিমা রয়েছে। এখন সুবল কি করলেন জানেন? রাধারানীর কাপড় পরে রান্নাঘরে বসলেন। আর হচ্ছে সুবল কি করলেন? আর সুবল নিজের যে ধুতি রাধারানীকে দিয়ে দিলেন। আর রাধারানী কি করলেন? ওই সুবলের ধুতি পরেছে। ধুতি পরা জানেন তো, আজকাল তো বাঙালি সব और दूसरे কথা, বাঙালি পর্যন্ত সব ধুতি পরা ভুলে গিয়েছে, সব হ্যাট কোট ব্যাট ফুট না কি বলছে এখন রাধারানীকে সুন্দর ভাবে ওই ধুতি পরিয়ে দিয়েছে। এখন ধুতি পরিয়ে দিয়েছে, উপরে বক্ষস্থলকে কি করে ঢাকবে? তাই কি করলেন? ওই বাছুরটাকে শ্রীমতী রাধিকা তার এই কোলের মধ্যে নিয়ে বেরিয়ে এলো। আর সুবলের যে স্বরে রাধারানী বললেন যে দেখো তোমার বৌমা তো খুব সুন্দর, আমাকে জলপান করিয়েছে আর আমি বাছুরটা নিয়ে চলে যাচ্ছি বলে এখন রাধারানী বের হয়ে এলেন। আর সুবল কোথায় থাকলো? কোথায় থাকলো? রান্নাঘরে রাধারানীর কাপড় পরে পরে বসে রয়েছেন ওখানে। এখন শ্রীমতী রাধিকা সুবলের বেশ ধরে তিনি আর ওই যখন আসছেন দূর থেকে কৃষ্ণ দেখছেন যে রাধারানী তো আসছে না, কে আসছে? সুবল আসছে। এখন দেখুন যখন নিকটে এসছেন তখন সুবলের সাথে রাধারানী বলছেন হে কৃষ্ণ দেখো রাধারানী আজ আসতে পারছেন না, কেননা জটিলা কুটিলা তাকে খুব
কড়া নজরে রেখেছে। যদি তুমি বলো তাহলে আমি নিকটে ওই চন্দ্রাবলী রয়েছে, চন্দ্রাবলীকে ডেকে এনে তোমার সঙ্গে মিলন করাতে পারি। এখন কৃষ্ণ কাঁদতে কাঁদতে বললেন যে দেখো, যে দুধ খেলে যা হয় ঘোল খেলে তাই হবে? হ্যাঁ হ্যাঁ, ঘোলের স্বাদ দুধেতে মিটে না, দুধের স্বাদ ঘোলেতে মিটে না। রাধারানী তখন বলছে যদি রাধারানীর যদি সঙ্গ না হয় আমি তাহলে এই যমুনার জলে গিয়ে নিজেকে প্রাণ বিসর্জন দেব। তখন শ্রীমতী রাধিকা তার নিজের স্বরূপ প্রকাশ করলেন। সেই স্থানে রাধা কৃষ্ণের অনেক লীলা আদি হলো। হ্যাঁ, এই জন্য বলছে রাধা কৃষ্ণের এই লীলা অতি গুরুতর, দাস্য বাৎসল্যাদি নাহি এসব গোচর। এইভাবে লীলা আদি হয়ে গেল। এখন 4:30 বেজে গেছে, এখন তো ফিরে যেতে হবে। হ্যাঁ, এখন সমস্যা হয়ে গেল, রাধারানী ফিরবেন কি করে? হ্যাঁ, আর এখানে সুবল ঘর থেকে কি করে বের হবে? এ তো আবার সমস্যা নয়। হ্যাঁ, এখন যোগমায়া কি করলেন, জটিল কি বললেন, ললিতা বিশাখা এসে গেলেন। ললিতা বিশাখা বললেন হে জটিলে, হে কুটিলে, দেখো তোমাদের গৃহে ঘরের মধ্যে জল নাই, এই কলসিগুলোর মধ্যে জল নাই, আমরা জল আনতে যাচ্ছি, তোমার বধূ আমাদের সঙ্গে যমুনায় জল আনতে যায়। হ্যাঁ, তখন জটিলা কুটিলা বললেন হ্যাঁ তোমরা আমাদের বধূকে নিয়ে যাও, বউকে নিয়ে যাও, যমুনা থেকে জল ভরে নিয়ে আসুন। এখন ওই সুবল বেশধারী শ্রীমতী রাধিকা হ্যাঁ ওই জটিলা কুটিলার সঙ্গে এসে গেলেন। আবার যখন এসে গেলেন ওই যমুনার তটে রাধারানী তার বেশ বদল করলেন। রাধারানী নিজের বেশ ধারণ করে আর ওই জল নিয়ে তিনি এখানে এলেন। এইভাবে রাজ সুবল মিলনের কথা এখানে বলা হয়। এই স্থান অত্যন্ত দিব্য অপ্রাকৃত স্থান রয়েছে। এই স্থানে লীলা যতই বলা যায় সমাপ্ত হয় না। হ্যাঁ, আমাদের জয়দেব গোস্বামী পাদ যে বলেছেন এইখানে এই যে বট বৃক্ষের কথা বলছেন, যে গীত গোবিন্দের মধ্যে যে বলার কথাগুলো লীলাগুলো এখানে আবার রয়েছে। এখানে স্বয়ং শ্রীমতী রাধিকা কৃষ্ণকে বললেন যে তুমি আমার পায়ের মধ্যে আলতা লাগাও। কি লাগাও? আলতা লাগাও। কেন? শাস্ত্রের মধ্যে বলা হয়েছে যে শ্রীমতী রাধিকা যখন তিনি স্বাধীন ভর্তিকা নায়িকা রূপ ধারণ করেন বা ভাব প্রকাশ করেন, সেখানে কৃষ্ণ কি ভাব প্রকাশ করেন? ধীর ললিত নায়কের ভাব প্রকাশ করেন। রাধারানী স্বাধীন ভর্তিকা নায়িকা হওয়ার জন্য তিনি বললেন যে তুমি আমার পায়ের মধ্যে আলতা লাগাও। হ্যাঁ, এই স্থানে যে দেখেছেন আপনার গুরুদেব এখানে কাউকে বসতে দিতেন না। এই যে আপনারা যে বসেছেন না, এই যে গাছের নিচে বসছেন, গুরুদেব এখানে খুব মানা করতেন। হ্যাঁ, গুরুদেব he did not allow to sit on this place. এখানে স্বয়ং কৃষ্ণ রাধা কৃষ্ণ এখানে অনেক লীলা আদি হতো। এই যে আপনারা যে বৃক্ষের কাছে যে বসেছেন, মানে উপরের বেদিতে কাউকে বসতে দিতেন। হ্যাঁ, এইখানে রাধারানী বসেছেন আর কৃষ্ণ কি করছেন? রাধারানীর চরণে তিনি আলতা লাগাবেন। কিন্তু দেখুন রাধারানীর চরণে যখন আলতা লাগাবেন কি ওই রাধারানীর চরণ দেখে কৃষ্ণ হ্যাঁ মাথা ঘুরতে আরম্ভ করলো। রাধারানীর চরণে কতগুলো চিহ্ন রয়েছে? হ্যাঁ, 21টা চিহ্নের কথা বলা হয়েছে। কোন কোন শাস্ত্রের মধ্যে কৃষ্ণের চরণের মধ্যে কৃষ্ণের চরণে 19টা চিহ্নের কথা বলা হয়েছে। আবার কোন কোন পুরাণের মধ্যে রাধারানীর চরণে 21টা চিহ্নের কথা বলা হয়েছে। যাক, হ্যাঁ, মতভেদ অনেক হয়, কেন অনেক পুরাণের মধ্যে অনেক কথা রয়েছে। ওই রাধারানীর যে চরণ যখন তিনি দর্শন করছেন, কে দর্শন করছেন? কৃষ্ণ। আর তিনি ওই আলতা লাগাবেন, কিন্তু আলতা লাগাতে পারেন নাই, ওই একটু হ্যাঁ আলতাটা একটু লাগিয়েছেন আর কেবল দেখতে কৃষ্ণের হাতটা সেখানে কাঁপছে। তখন ওইখানে কোনো মঞ্জুরি এসে বাঁয়ে হাত দিয়ে কৃষ্ণকে সে বলে তুমি গরু চড়াও। গরু যে চড়ায় তার কখনো তিনি কখনো এই শিল্পকলা জানে না। হ্যাঁ, এখন যখন ওই কোনো মঞ্জুরি যখন কৃষ্ণকে যখন ঠেলা দিচ্ছে, তখন কৃষ্ণের হাতে যে ওই যে তুলি ছিল, যে তুলি দিয়ে আলতা লাগানো হয়, সেই তুলিটা রাধারানীর চরণে লেগে গেল। আর ওই রাধারানীর চরণটা এসে কোথায় লাগলো? কৃষ্ণের মাথার মধ্যে লেগে গেল। এই জন্য বলছেন যে আজ আমার জীবন ধন্য। কৃষ্ণ বললেন যে আমার আজ জীবন ধন্য, রাধারানীর চরণ আমার শিরের মধ্যে রয়েছে। আবার কোন কোন কল্পের মধ্যে বলা আছে রাধারানীর চরণ
কৃষ্ণের বক্ষস্থলের মধ্যে লেগেছিল। হ্যাঁ, এই সকল অনেক লীলা কথা এখানে রয়েছে। এই জন্য বলছে রাধা কৃষ্ণ এই সকল লীলা অপূর্ব লীলে পারকীয় ভাবের লীলা কথা। হ্যাঁ, কিন্তু পারকীয় যদি না হয় তাহলে লীলা প্রকাশ হয় না। ব্রজের মধ্যে কৃষ্ণের বিবাহ হয় নাই। কৃষ্ণ ব্রজের মধ্যে ছিলেন 10 বৎসর, কত মাস? 8 মাস তিনি এই ব্রজের মধ্যে ছিলেন। তারপরে এইখান থেকে তিনি মথুরা চলে যান। সেখানে কোন কোন কল্পের মধ্যে বলেছে, বৃহৎ বামন পুরাণের মধ্যে বলা হয়েছে রুক্মিণীর সঙ্গে মথুরাতে তার বিবাহ হয়েছিল। কিন্তু এই কল্পের মধ্যে কৃষ্ণের বিবাহ কোথা হয়েছিল? দুর্গাপুরীতে। সেখানে 16,108 মহিষীর কথা সেখানে পাওয়া যায়। এই জন্য ব্রজের মধ্যে তার বিবাহ আদি দেখানো হয় নাই। আর রাধা কৃষ্ণের এই সমস্ত পারকীয় ভাব দেখানো হয়েছে। এই জন্য গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণে অষ্টকালীন যে লীলাগুলো রয়েছে, এই অষ্টকালীন লীলা এই পারকীয় ভাবগুলো বেশি ভাবে দেখানো, যেগুলো কথাগুলো গোবিন্দ লীলামৃত, শ্রীকৃষ্ণ ভাবনামৃত গ্রন্থের মধ্যে, হ্যাঁ, এগুলো সুন্দর ভাবে বর্ণন করা রয়েছে। এইখানে একটা কথা বলে দিব, लेट हो गया, फिर बस जाना, फिर बस जाना है, प्रसाद का बस वापस जाना, प्रसाद ले जाना। अच्छा, और आगे কথাগুলো বিকালে গিয়ে আমরা এই কথাগুলো শ্রবণ করব। এখানে রাধা কৃষ্ণের এত লীলা রয়েছে, সারা দিন যদি বলা যায় মার্ক দিলে তো ছাড়া যায় না। হ্যাঁ, বলো 6 महीने आपको रहना पड़ेगा। 6 महीने का कैंप लगा लो यहाँ पर, जितना मर्जी सुन लो, किंतु टाइम अभी नहीं रुकना। हाँ, बोलो राधा रानी की, बोलो राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। राधा रानी की जय, महारानी की जय, रानी की जय, महारानी की जय। बोलो राधा रानी की जय, जय जय श्री राधे। हेलो, इंग्लिश कथा इन किशोरी को कथा इंग्लिश कथा इन किशोरी कुंड, प्रसादम ऑल्सो इन किशोरी कुंड, बोनस 2 in 1। हरे कृष्णा, बासे उठবেন না, এখন প্রসাদ হবে। हरे कृष्णा, सब लोग किशोरी कुंड हरि बोल, राधे राधे गोविंद। हरि बोल, आसो अनिल प्रभु। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम अनिल प्रभु, राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम, राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम, राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम, राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम, राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम, राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम, राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम, राम हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे